दोस्तों, जैसे ही आप फास्ट फूड इस शब्द के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, आपके जहन में ख्याल आता है एक ऐसे डिश का जो बहुत ही टेस्टी है। लेकिन आप सबको पता है कि फास्ट फूड ज़्यादातर स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा लगेगा आपको ये जानकर कि भारतवर्ष में ट्रेडिशनली कन्वेंशनली काफ़ी फास्ट फूड प्रचलन में रहे हैं और स्वास्थ्य में वो काफ़ी उत्तम रहे हैं। टेस्ट तो उनमें है ही। सो लेट्स गो एंड वॉच द सेकेंड वीडियो इन द सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन फास्ट फूड ऑफ इंडिया, टेस्टी भी और हेल्दी भी। लेट्स लिसन टू डॉक्टर नागेंद्र नीरज, चीफ मेडिकल इंचार्ज ऑफ योगग्राम पतंजलि। विगत दिनों हमने फास्ट फूड के विषय में चर्चा की थी। बिहार के कुछ फास्ट फूड हैं जिनके विषय में हमने विशेष रूप से उसकी वैज्ञानिकता के विषय में भी हम समझे। जैसे हम सत्तू खाते हैं और सत्तू प्रायः जो है या तो मक्का और चने का होता है या जो है आपके जौ और मटर का होता है या जौ या चने का होता है या भांति भांति के चावल के भी सत्तू बनते हैं। और वहाँ एक पर्व होता है विशेष रूप से, वो चावल के सत्तू उस दिन विशेष रूप से खाते हैं। उसमें गुड़ या चीनी डाल करके, घी डाल करके बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये सत्तू हमने कहा कि बहुत ही अद्भुत प्रयोग है हमारे उन महान पुरखों का, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान के द्वारा अब इसकी वैज्ञानिकता को समझें। जैसे हम मक्का या चना का सत्तू खाते हैं या जो है हम जौ और मटर या जौ या चने की सत्तू खाते हैं। तो जौ और चना क्या है? ये जौ और मक्का है, जितने भी अनाज है, गेहूं है, मक्का है, ये सब अनाज, इसको सीरियल्स कहते हैं और ये ग्रेमनी परिवार के मेंबर हैं। और इसमें विशेषता होती है कि जितने भी हमारे ऐसे जो है अनाज होते हैं उसमें एक खास प्रकार का प्रोटीन जिसको लाइसिन बोलते हैं, उसकी कमी होती है। और ठीक इसका प्रोटीन जो है, जैसे हम चना वगैरह खाते हैं, जितने भी दलहन चीजें हैं, पल्सेज हैं, उसमें जो है विशेष रूप से एक आपके जो है प्रोटीन की कमी होती है जिसको मेथियोनिन बोलते हैं। और ये मेथियोनिन और लाइसिन दोनों ही बहुत, जैसे लाइसिन का हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे दोनों होठों के तरफ जीभ के अंदर घाव हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार का हर्पिस सिम्प्लेक्स वो हमें प्रभावी होने लग जाता है और उससे जो है ना आपके कोल्ड सोर हो जाता है। तो इस प्रकार से इससे बचने के लिए लाइसिन प्रोटीन बहुत उपयोगी होता है। ठीक इसके विपरीत जो मेथियोनिन है, मेथियोनिन का भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि उससे हमारी मांसपेशियों का विकास होता है, हमारे हड्डियों का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये पूरा ही, क्योंकि दाल में, चने में, मटर में जितने भी दलहन है उसमें लाइसिन की कमी है और उधर मेथियोनिन की कमी है। ये दोनों मिल गए तो इनसे जो है आपके चावल में लाइसिन की कमी है और इधर आपके दाल में मेथियोनिन की कमी है। चावल में मेथियोनिन होता है और अनाजों, ये चावल ही नहीं, जितने भी अनाज हैं जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है, इसमें आपके पर्याप्त मात्रा में मेथियोनिन है और उधर लाइसिन की कमी, दोनों तो आपस में मिलते हैं तो इनके पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रोटीन की दृष्टि से ये सत्तू जो है बहुत उपयोगी होता है और उससे हमारे विकास भी होता है अच्छी तरह से। साथ ही साथ जो हमारे पास सामने जो खोजें हुई हैं कि जितने भी अनाज होते हैं उन अनाजों में, जिसको हम ग्रेन कहते हैं, सीरियल्स बोलते हैं, उन अनाजों में फेनोलिक कंपाउंड, फेनोल्स है, आपके जो है कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एस्ट्रोजन, कुछ हार्मोन्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है उसमें काफी उपयोगी तत्व पाया जाता है। इतना ही नहीं, अनाजों में अभी लेटेस्ट खोज है कि उसमें ओपिओइड्स, खास करके ऐसे जो है पेप्टाइड्स होते हैं, ओपिओइड्स पेप्टाइड्स, जो हमारे भोजन के द्वारा अंदर जाते हैं और
हमारे दिमाग में ओपियोइड्स रिसेप्टर्स होता है, उससे जुड़ करके और हमारे दिमाग को बिल्कुल शांति प्रदान करते हैं, हमारे रिलैक्सेशन प्रदान करते हैं, अनिद्रा की स्थिति को भी दूर करते हैं। तो ये हम देखते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत लोग सत्तू खाते हैं और बड़ा रिलैक्सिंग महसूस करते हैं, सो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का जो है अनाज में कुछ विशेष रूप से गेहूं है, जौ है, ओट है, इसमें ग्लूटेन और गिलियडिन कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अब ये प्रोटीन को अब तक हम इसको जो है ना विलेन के रूप में मानते रहे हैं कि ये उपयोगी नहीं होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि नहीं, इनकी बहुत बड़ी महत्ता है। कुछ लोगों में जिनको सीलियक डिजीज होता है उनमें पेट में गड़बड़ी हो जाती है गेहूं वगैरह, जौ वगैरह खाने से, जिसमें ये ग्लूटेन और गिलियडिन पाया जाता है। लेकिन आम लोगों में, और वो कितने परसेंटेज है, मात्र कुछ परसेंट, 2-3% ऐसे लोग होते हैं पूरे विश्व में। लेकिन प्रायः गेहूं में, जौ में जो ग्लूटेन होता है, गिलियडिन होता है, वह एक प्रकार का एंडोजेनस ऑर्फिन है। ये जैसे ओपियोइड्स का ही एक रूप है जो हमारे अंदर जो है ना बहुत ही शानदार ढंग से हमें रिलैक्सेशन महसूस करता है। ये ग्लूटेन जो है ग्लूटेनियो और मॉर्फिन, यानी ये विषय ग्लूटेनियो मॉर्फिन बनाता है, और उधर गिलियडिन ऑर्फिन जो है बनता है, जो दिमाग पर बड़ा प्रशांतक प्रभाव पड़ता है। ये मॉर्फिन की तरह काम करता है। जो बेचारे मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं उनको जो है ये सत्तू है बहुत उपयोगी होता है। तो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे इन पुरखों का दिया हुआ ज्ञान बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। चाहे वो जौ और चने का सत्तू हो, चाहे जौ और मटर का सत्तू हो, चाहे आपके जो है मक्का और चने का सत्तू हो, या जो किसी प्रकार के गेहूं का, क्योंकि हर अनाज को, अब जैसे आपको जान करके, हमने तो भाई सत्तू खाए हैं, ज्वार के भी सत्तू खाए हैं, ज्वार का सत्तू बहुत शानदार होता है। तो ज्वार भी क्या है, एक प्रकार का सीरियल है, बाजरा है, आपके रागी है, यानी हर एक अनाज को भून करके बालू में और भून करके उसका जो है सत्तू बनाया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ सतांजा यानी 7 अनाजों का सत्तू जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये हम देखते हैं कि भाई हमारे सत्तू परंपरागत, और ठीक इसी सत्तू से और इसी गेहूं के आटे से बनने वाला एक विशेष प्रकार का व्यंजन होता है जिसको हम कहते हैं लिट्टी। ये बिहार का बहुत ही अद्भुत, यानी ये फास्ट फूड है, यानी गजब का फास्ट फूड है ये। हमने देखा है, हम लोग पढ़ा करते थे, कॉलेज में विद्यार्थी थे, स्कूल में तो गांव में पढ़ लिए, कॉलेज में छपरा गए तो वहां लोग जो है ना गांव के लोग आते थे। तो क्या होता था, अरे बिल्कुल इतना जो है अपने किसी मुकदमा के लिए आए, कोई काम के लिए आए, ठहर जाते थे हमारे पास में, तो वहां पर जो है वो लिट्टी और चोखा बनाते थे, वहां का सबसे प्रसिद्ध। अब तो लिट्टी और चोखा जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, और इसको प्रसिद्धि करने में मोदी जी का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी गए थे मोदी जी वहां, लिट्टी और चोखा खाए थे। साथ ही साथ जब ओबामा आए थे, लिट्टी और चोखे का विशेष रूप से व्यंजन बना था। ये बिहार का विशेष व्यंजन है और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत व्यंजन है। तो ये जो है लिट्टी और चोखा जो है बहुत ही, और चोखा काहे का बनता है, चोखा किसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में भूरता बोलते हैं, वैसे राजस्थान में चोखा बोलते हैं। बहुत अच्छा चीज होता है। तो सचमुच में लिट्टी और चोखा चोखा ही होता है, चोखा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही स्वादिष्ट स्वाद उसमें होता है। तो इस लिट्टी और चोखे का जो है बहुत सुंदर समन्वय है। और ये क्या करते हैं, लाते हैं लोग, हमारे बिहार में उसको गोईठा बोलते हैं, जिसको उपला कहते हैं। उपला को जलाते हैं और लिट्टी बनाने के लिए वो चने के जो सत्तू होता है ना, चने के सत्तू में क्या करते हैं, सीधे ही उसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची काटते हैं, लहसुन काटते हैं, एक नींबू निचोड़ देते हैं और थोड़ा सरसों का तेल मिला देते हैं। ये कितना साइंटिफिक है। जब मैं इस विषय में सोचता हूँ तो उन पुरखों का ज्ञान। अब सरसों का तेल यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट, जिसको हम बोलते हैं, उस फैट को मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारे हृदय को ताकत देता है। उसमें लहसुन मिला दिया, जबरदस्त एंटीबायोटिक गुण,
उसमें डाइलाइल डाइसल्फाइड है, डाइलाइल मोनोसल्फाइड है, डाइसल्फाइड है, डाइलाइल टेट्रासल्फाइड है, ये सब एलोजन है, एलेक्सिन है, ये बहुमूल्य तत्वों से, सल्फर कंपाउंड से भरा हुआ, जो हमारे जबरदस्त, इसको तो कुछ देशों में, विदेशों में इसको नेचुरल पेनिसिलिन कहा जाता है, रूस में विशेष रूप से। ये सचमुच में जबरदस्त एंटीबायोटिक होता है। तो लहसुन उसमें डालते हैं काट कर, उतर करके, मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं। मिर्ची में भी कैप्साइसिन होता है, जो हमारे दर्द को कम करता है। दर्द को ही नहीं कम करता है, बल्कि दिमाग में उस न्यूरोट्रांसमीटर को जो है प्रवाहित करने में सहायता करता है, जो हमें शांति और सुख प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है, यानी ये कितना सेंट, और उसके साथ फिर वही चोखा है आपके, जो है बैगन का चोखा। बैगन कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। उसमें क्या है? एंथोसाइनिन, विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, और उसमें और भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और उसको भुना नहीं जाता है, उसको उसी जो उपला होता है उसको जला करके और लिट्टी बनाकर वो सानते हैं बहुत अच्छी तरह से उसे आटे को, और आटे को छानकर छोटी छोटी लोइया बनाते हैं, उसमें लेकर के वो सत्तू जो तैयार कर दिया है, जिसमें जो है चने का सत्तू है, आपके सरसों का तेल है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, ये सब मिला करके देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी भर गया। इतना स्वादिष्ट होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, अद्भुत होता है। और इसको भर करके और उसको जो है गोंठे पर डाल दिया, गोंठे में जलते हुए उपले में जो है उसको क्या करते हैं, चारों तरफ से ढक देते हैं डाल करके, और उसी में बैगन भी डाल देते हैं, आलू भी डाल देते हैं, यानी रेड बिल्कुल फास्ट फूड। और उस दिन कुछ घंटे, आधे एक घंटे के बाद वह जो है आपका फास्ट फूड तैयार हो जाता है। और ये कहीं भी तैयार किया जा सकता है, ना इसके लिए चूल्हा चौकट की जरूरत है, ना इसके लिए गैस की आवश्यकता है, ना इसे किसी प्रकार का, और वो निकलता है। फिर उसमें आराम से घी लगाइए और खाइए स्वादिष्ट, और उसका भुर्ता बना लीजिए। जो आलू और बैगन डाला है उसमें भी जो है वही चीजें, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, सरसों का तेल डाल करके, और बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बनाया जाता है। नमक डाल देते हैं, नमक उसमें भी डालते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही शानदार जो है ना, और ये कमाल का आहार है, कमाल का आहार है। वही हमने कहा ना, इसमें आपके ग्लूटामोर्फिन मिल गया, ग्लूटामोर्फिन मिल गया। ये सब क्या है? ये हमारे दिमाग को शांति। अब बेचारा दिन भर थका हुआ है, वो कामों से थक करके रात को ये लिट्टी चोखा खाया, आराम से इतनी गहरी नींद आती है, क्योंकि इसके जो रसायन है हमारे दिमाग में, जो ओपियोइड्स की तरह बिल्कुल काम करता है, नेचुरल ओपियोइड्स। तो ये जो है हमारे दिमाग, क्योंकि हमारे ये ओपियोइड्स जो है ग्रुप के, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनस ऑर्फिन, तो ये अनाजों में एंडोजेनस जो ऑर्फिन पाया जाता है, ये दिमाग में आपके ओपियोइड्स रिसेप्टर से जुड़ करके और दिमाग के सारे नस नाड़ियों को इतना शांति प्रदान करता है, इतना रिलैक्सेशन महसूस होता है आपको। तो ये जो है ना, इस प्रकार से ये लिट्टी चोखा। इसी प्रकार बिहार में और बहुत सारे अद्भुत चीजें हैं। एक भूंजा हम लोग खाए हुए हैं, भूंजा कितना उपयोगी होता है।